नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं पद्मावत को लेकर आया हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी को अपन पढ़ रहे थे, तो जायसी के चर्चाओं, उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में पद्मावत की जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और नोट्स की तरह आप लिखते रहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। देखते ज़रूर हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा। देखिए, समय की नज़ाकत देखते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अपना टॉपिक है ये मलिक मोहम्मद जायसी, 1492 से 1542। चैनल का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, बरवड़ एकेडमी। बरवड़ एकेडमी, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा के लिए हाजिर हैं। हमारा उद्देश्य है, हम उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी के प्रमाणिक ग्रंथ कितने हैं? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रमाणिक ग्रंथ कितने हैं? तो आखिरी कलाम इनकी रचना है और जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है। इसमें कयामत का वर्णन है और साये वक्त उस समय बाबर थे। साये वक्त का मतलब दोस्तों होता है, साये वक्त का मतलब तत्कालीन शासक, तत्कालिक शासक, ठीक है ना। तो जिस समय आखिरी कलाम की रचना हुई दोस्तों, उस समय साये वक्त यानी तत्कालीन शासक बाबर थे और इस ग्रंथ के अंदर कयामत का वर्णन है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखें। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है आखिरी कलाम में है कयामत का वर्णन, या इसलिए पूछ लिया जाता है कि कयामत का वर्णन किस रचना में है। इस बात को आप ध्यान में रखें। दूसरा प्रमाणिक ग्रंथ है जायसी का आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। पद्मावत प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और 1540 में इसकी रचना हुई। संपूर्ण अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, ये अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और 1540 में इसकी रचना हुई। लौकिक कथा राजा रतन सेन की कथा है, रानी पद्मावती और राजा रतन सेन की कथा है। और उस समय साहे वक्त शेरशाह हुआ करते थे, शेरशाह शासक हुआ करते थे हिंदुस्तान के, और उस समय पद्मावत की रचना की गई। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रेमाश्रयी शाखा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के प्रत्येक रूप में वती शब्द आया है, ठीक है ना। ये शब्द आया है और हिंदू राजघरानों की प्रेम कथाओं को लिखा गया है। ये पहले भी मैंने आपको बताया है। तो पद्मावत लौकिक कथा राजा रतन सेन, साये वक्त शेरशाह है, और ये भी आपके अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें दोस्तों। आगे मैं बात करूं अखरावट की, तो अखरावट वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सिद्धांत संबंधी एक रचना है और बहुत ही अच्छी है। तीनों रचनाएं बहुत ही अच्छी रचना है और तीनों रचना परीक्षा में पीजीटी और टीजीटी में अक्सर पूछी जाती है दोस्तों। अन्य रचनाओं की बात करूं तो एक इनकी चित्ररेखा रचना और है और एक कहरनामा है। कहरनामा कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। कहरनामा कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और यह गीत रूप में लिखी गई रचना है। कैसे? गीत रूप में लिखी गई रचना है। आत्मा और परमात्मा का मिलन इस रचना में बताया गया है। कहर का मतलब होता है डोली, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कहरनामा जायसी की रचना है जिसमें कहर शब्द का क्या अर्थ है, तो कहर शब्द का अर्थ है डोली। इतना दोस्तों आप ध्यान रखें। अगर मैं आगे पद्मावत के बारे में बात करूं, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर पद्मावत के बारे में बात करूं तो पद्मावत रानी पद्मिनी है और रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। इस बात को आप ध्यान रखें। और इसमें जो नायक है वो राजकुमार है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखें। पद्मावत के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो पद्मावत में
नायक है वो राजकुमार रतन सेन है जो चित्तौड़ का शासक है, और नायिका पद्मिनी है वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। ठीक है ना। राजा रतन सेन के एक पत्नी और है पहले की, जिसका नाम नागमती है। और प्रेमाश्रयी शाखाओं में जितने भी ग्रंथ अपन पढ़ते हैं निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखाओं में, तो एक से अधिक पत्नियां रखने का बाहुबल था, और उसमें ग्रंथों में जिक्र भी हुआ है ना। कुतुबन है, मधुमालती है ना, पद्मावती है, ये मैंने पहले भी आपके सामने चर्चा की है। तो देखिए, रानी का नाम है पद्मिनी, इस बात को आप ध्यान रखना, राजकुमारी पद्मिनी, और राजा है, राजकुमार नायक है वो आपके रतन सेन है, रतन सेन है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें। ये नायक है और ये नायिका है, नायिका है। इसका संबंध राजस्थान चित्तौड़ से है, राजस्थान चित्तौड़ से इनका संबंध है, यानी चित्तौड़ के राजकुमार है। और ये सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, श्रीलंका की यह राजकुमारी है। ठीक है। अब राजा की एक और पत्नी है जिसका नाम नागमती है, इस बात को आप ध्यान में रखें, नागमती है। और इसमें ऐसा बताया गया है, रानी पद्मावती बेहद ही सुंदर है, बेहद सुंदर एक राजकुमारी है। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर राजकुमारी है। और पद्मावती, इसमें एक जिक्र हुआ है हीरामन तोते का, हीरामन तोता, हीरामन नाम का एक तोता होता है। और पद्मिनी एक संदेश भेजती है कि भाई रतन सेन को ये सूचना जाके देनी है कि वो आप तुमसे बहुत प्रेम करती है। तो रानी पद्मिनी के लिए पहले क्या होता था, कई तरह की प्रतियोगिता हुआ करती थी इन रस्म के लिए, शादी रस्म के लिए। तो राजा की राजकुमारी को जो राजकुमार पसंद आता तो उससे वो शादी करती थी। तो हीरामन नाम का तोता है वो आता है, चित्तौड़ आता है, और रतन सेन से कहता है कि सिंहल द्वीप श्रीलंका में राजकुमारी है जो तुमसे बहुत ही प्रेम करती है। उस समय रतन सेन वहाँ से अपनी पूर्व पत्नी नागमती को राजमहल में छोड़कर श्रीलंका के लिए रवाना हो जाता है। ठीक है ना, श्रीलंका के लिए रवाना हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना, रवाना हो जाता है। और कुछ समय लगता है तो पीछे नागमती भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, नागमती का विरह है ना, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। परंतु थोड़ा आपको हेडलाइट दे देता हूँ, आज पद्मावत पढ़ रहे हैं तो पद्मावत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पद्मावत पूरा होते ही नागमती का विरह खंड है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो पीछे नागमती है वो विरह में डूब जाती है, और रतन सेन सिंहल द्वीप श्रीलंका चले जाते हैं। वहाँ से काफ़ी टाइम लगता है और कई तरह के संकट भी झेलते हैं, और वहाँ जाकर पद्मिनी से मिलते हैं और इनको लेकर ये आ जाते हैं चित्तौड़। ठीक है ना। तो इनके साथ में इनका चाचा और भतीजा दोनों आते हैं। चाचा का नाम गोरा है और भतीजा का नाम बादल है। ठीक है ना, ये साथ में आते हैं, अंगरक्षक के रूप में आते हैं। यह आज भी परिपाटी है, जब कन्या को पहली बार ससुराल भेजा जाता है तो दो स्त्री या पुरुष को और महिला को साथ में भेजा जाता है। ठीक है ना, दो अंगरक्षक के रूप में साथ में आते हैं। और फिर क्या होता है कि रानी पद्मिनी को हथियाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी 1301 में आक्रमण करता है चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, जिसमें अंगरक्षक गोरा और बादल दोनों काम आ जाते हैं, और रतन सेन भी काम आ जाते हैं। और रानी पद्मिनी और नागमती पद्मावती
पद्मावती, नागमती, है ना, नागमती, यह रानियां अपने कई जो सेना नायक थे उनकी औरतों के साथ जौहर करते हैं, जौहर करती है ना, जौहर करती है। और राजस्थान का ये पहला शाखा है, राजस्थान का ये पहला शाखा है दोस्तों, ध्यान में रखना। इस सारी घटनाक्रम को, इस पूरे घटनाक्रम को रतन सेन श्रीलंका जाते हैं, पद्मिनी को यानी रानी पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती को लेकर अपनी रानी बनाते हैं, रानी बनाकर चित्तौड़ आते हैं। साथ में उनके चाचा और भतीजा गोरा और बादल अंगरक्षक के रूप में साथ में आते हैं। पहले ऑलरेडी एक पत्नी है जिसका नाम नागमती है, ठीक है ना। दुर्ग में प्रवेश करने से पहले अलाउद्दीन से धावा बोल देता है, तो गोरा और बादल अंगरक्षक है वो काम आ जाते हैं, रतन सेन मारा जाता है और पद्मावती, नागमती अन्य सेना नायकों की औरतों के साथ जौहर करते हैं। जौहर का मतलब उगलते हुए अंगारों में कूदकर आहुति दे देना अपने आप को, वो जौहर कहलाता है। ये राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था जो चित्तौड़ शाखे से प्रसिद्ध है। इस पूरी घटनाक्रम को मलिक मोहम्मद जायसी ने एक अवधी भाषा में, इस बात को ध्यान में रखना, अवधी भाषा में, किसमें, अवधी भाषा में, अवधी भाषा में, अवधी भाषा में ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखा जिसका नाम पद्मावत है, पद्मावत है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखना, जिसका नाम पद्मावत है। लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी है और इसकी रचना 1540 ईस्वी में होती है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी जिसमें जिसमें रचना की थी, उस रचना में नागमती, है ना, नागमती और ध्यान रखना इस बात को दोस्तों कहीं मिस ना हो जाए, रानी नागमती, नागमती का विरह, विरह भी दर्शाया गया, विरह जिसका पति पत्नी को छोड़कर कहीं दूर देश में चला जाता है या मजदूरी करने के लिए जाए या कोई काम से जाए, है ना, वापस वो नहीं आए तब तक उसकी पत्नी उनकी याद में दिनों दिन थकती जाए, इतनी याद करती जाए, ठीक है ना, उनको विरह कहते हैं, ठीक है ना। तो रानी नागमती उनका विरह खंड लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। और 2 नंबर इसने लिखा पद्मावती, पद्मावती का रूप सौंदर्य, है ना। और इसके बारे में, नागमती के बारे में 12 मासा भी इन्होंने लिखा, 12 मासा, है ना। तो पूरा का पूरा चरित्र चित्रण इन्होंने एक प्रेम कथा के रूप में लिखा दोस्तों, ध्यान रखना। अब जो ये प्रेम कथा में लिखा है, आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने आपको बताया, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये सूफियों की एक बहुत अच्छी एक मतलब क्या कहते हैं स्कीम थी। मतलब किस तरीके से आत्मा परमात्मा से मिलती है उसके बारे में चर्चा इन्होंने की है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना। पद्मावत बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। अब देखिए इसमें दोस्तों, ये जो प्रेम कथा है, प्रेम कथा इन्होंने लिखी है पद्मावती की, तो इसमें अलग अलग सूचक के रूप में यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है कि कौन किसका सूचक है, वो भी इसमें बताया है। मैं नाम सबके यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ चित्तौड़ के बारे में बताया इन्होंने, मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्तौड़ बताया है तन मतलब शरीर, चित्तौड़ बताया शरीर। और राजा रतन सेन को बताया है इन्होंने, क्या बताया, रतन सेन को बताया है मन मतलब जीवात्मा बताया गया इसमें, इस बात को ध्यान रखना। आगे बताया है सिंहल द्वीप, ठीक है ना, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को बताया है यहाँ पर हृदय, क्या बताया, हृदय बताया है, सिंहल द्वीप को हृदय बताया है। यह शब्द प्रयोग में लिया गया है,
है ना, हिय शब्द को प्रयोग में लिया गया है, हृदय बताया गया है। और पद्मावती को, पद्मावती है, पद्मावती को यहाँ बताया है बुद्धि का प्रतीक। पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक बताया है, बुद्धि का प्रतीक बताया गया है पद्मावती को, यानी परमात्मा का रूप बताया गया है पद्मावती को, परमात्मा का रूप बताया गया है। और सुआ, सुआ जो अभी मैंने बात की थी, हीरामन नाम का तोता, हीरामन तोता जिसको सुग्गा या सुआ बोलते हैं, इनका ये प्रतीक है आपके गुरु का, इनको गुरु का प्रतीक बताया गया है। और राघव चेतन, राघव चेतन मैंने जिक्र नहीं किया है, अब कर रहा हूँ। राघव चेतन, राघव चेतन एक शैतान शक्ति है, एक शैतानी शक्ति के रूप में यहाँ जिक्र किया गया है राघव चेतन का, ठीक है ना, जो बाधा पहुँचाए, परमात्मा, परमात्मा के मिलन, मिलन में बाधा उत्पन्न करता है राघव चेतन। और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ माया बताया गया है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ माया का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों इस बात को आप आराम से ध्यान रखना, इसमें से 100% क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 100% हमेशा सवाल इनमें से आते हैं, हमेशा आते हैं। पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो चाहे नेट हो या कॉलेज लेक्चरर हो, कहीं का एग्जाम हो, इसमें से एक सवाल आता है। अब मैंने आपको सारी घटना बताई, पद्मावती कौन थी, नागमती कौन थी, इस पूरी प्रेम कथा को लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी है, जिन्होंने 1540 में इस ग्रंथ की रचना की। ये बात हमने समाप्त कर दी, यहाँ तक घटना हमने बता दी। और ये भी मैंने बताया राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सेन के बीच में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें गोरा और बादल चाचा और भतीजा पद्मावती के काम आते हैं, रतन सेन मारा जाता है। और पद्मावती, नागमती अन्य सेना नायकों के साथ उगलते हुए अंगारों में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दे देती है, जिनको जौहर प्रथा कहते हैं, जौहर कर लेती है। इस सारी घटना को मलिक मोहम्मद जायसी ने एक प्रेम कथा के रूप में बड़े रोचक ढंग से ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा में लिखा है। बहुत ही अच्छा मतलब लिखा है, मतलब पढ़ने में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। और शुरुआत इनकी होती है आषाढ़ महीने से। कौन से महीने से, ये भी ध्यान रखना, आषाढ़ महीने से शुरुआत करते हैं। किस महीने से? आषाढ़ महीने से शुरुआत करते हैं और लिखते हैं गगन घोर घन बाजा, है ना, महीना आषाढ़ का उसमें उल्लेख होता है। अब मैं बात करूं वापस इनकी, तो ध्यान रखें, जिसमें चित्तौड़ को एक शरीर के रूप में, तन के रूप में इन्होंने बताया है, क्योंकि सूफी परंपरा में आत्मा परमात्मा से कैसे मिलती है, इसमें एक प्रेम कथा का भी अच्छा उल्लेख है, एक इतिहास का भी अच्छा उल्लेख है, एक आत्मा परमात्मा से कैसे मिलती है उनका जिक्र इसमें बड़े शानदार ढंग से किया गया है। देखिए, चित्तौड़गढ़ को तो बताया है तन का या शरीर का प्रतीक, और राजा रतन सेन को बताया है मन का प्रतीक। मन मतलब जीवात्मा, जीवात्मा का प्रतीक बताया गया है। और श्रीलंका सियल द्वीप को हृदय का प्रतीक बताया गया है, श्रीलंका को हृदय का प्रतीक बताया गया है। पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक बताया गया है, परमात्मा, परमात्मा का प्रतीक पद्मावती को बताया गया, यानी परमात्मा पद्मावती है और राजा रतन सेन मन यानी जीवात्मा यानी आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अब आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। इस बात को आप अच्छे गौर से ध्यान रखना दोस्तों। राजा रतन सेन को मन जीवात्मा आत्मा का प्रतीक बताया गया, पद्मावती को बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक बताया गया। कोई भी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए लालायित होती है ना, तो आत्मा परमात्मा से मिलने की कोशिश करती है। तो यहाँ रतन सेन पद्मावती यानी परमात्मा से, मतलब इसको प्रेम कथा को एक आध्यात्मिक में किस तरीके से ढाला गया है ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब जब मिलन होता है और इसमें गुरु भी होता है, देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलियारी आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु के बगैर तो परमात्मा का रास्ता भी नहीं है, गुरु के बगैर अपन परमात्मा से मिल भी नहीं सकते हैं, है ना। गुरु होना जरूरी है। गुरु का मतलब जो पंथ दिखाता है, जो मार्ग दिखाता है कि
इस मार्ग पे चलोगे तो आपको परमात्मा का मिलन होगा। या कोई भी जैसे पढ़ाई में हो तो पढ़ाई में शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक बताते इस रास्ते चलोगे तो तुम्हें ये पोस्ट मिल जाएगी, आपको सफलता मिलेगी, है ना। उस तरीके से सुआ हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है। तो रतन सेन का गुरु है हीरामन। कौन है? हीरामन रतन सेन का प्रतीक है हीरामन। हीरामन रतन सेन का प्रतीक गुरु है, ठीक है ना, इसमें बताया गया है। अब इसमें जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, यानी एक आत्मा तड़पती है परमात्मा मिलने के लिए, तो कई शैतानी शक्तियाँ, कई अड़चने, कई बाधाएं पैदा होती है। तो यहाँ राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति है जिसको शैतानी शक्ति बताया गया है, यानी आत्मा परमात्मा के मिलन में बाधा उत्पन्न ये करता है। बड़ा रोचक है दोस्तों, ध्यान रखना। और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को माया बताया गया। क्या बताया गया है? माया बताया गया। इस बात को आप अच्छी तरीके से अपने नोट कर लें। इसमें तीन तीन बातें दोस्तों हो रही है। नंबर 1 एक ऐतिहासिक घटना है। नंबर 2 एक प्रेम कथा है। नंबर 3 आत्मा और परमात्मा का मिलन। सूफी ग्रंथों के अंदर सूफी संतों ने आत्मा और परमात्मा के मिलन किस तरीके से होता है उसमें अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया है। और जितनी भी प्रेम कथाएं लिखी गई है राजघरानों की ये प्रेम कथाएं हैं। और राजघराना राजा रतन सेन चित्तौड़ के शासक, इससे बड़ा क्या घराना हो सकता है। बहुत अच्छा है, इस बात को आप नोट कर लें और अपनी कॉपी में लिख लें। बहुत अच्छा इसमें बताया गया है। अगर मैं आगे चर्चा करूं दोस्तों, तो देखिए अभी आप इसको आराम से लिख लें, ठीक है ना, इसको आराम से लिख लें। और इसका आगे का भाग है पद्मावत का, अभी थोड़ी देर से या कल की कक्षा में लेकर आ रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद।